हिंदू विवाह में क्या होता है? ज़्यादातर हिंदू विवाह में जो भी रीति रिवाज, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, वह सेम तरीका अनेक फंक्शनों में दोहराया जाता है। विवाह का मुख्य चीज़ तो लड़का लड़की का मन मिल जाना है। यही तो है मुख्य काम, और इसी को विवाह भी कहते हैं। इसके विपरीत आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो भयंकर विनाशकारी ट्रेंड चला हुआ है, उसमें भी तो यही होता है। एक लड़का एक लड़की आपस में अपने मन को मिला करके संबंध बनाते हैं, कई साल एक इकट्ठे रहते हैं और उसके बाद ब्रेकअप आदि का नाम दे करके दूर दूर हो जाते हैं। उनका विवाह का समय आते आते तो ऐसा वो 4-5 बार कर लेते हैं। उनका अभ्यास इतना अधिक हो जाता है, जैसा कि एक कसाई पहली बार जब पशु काटता है तो उसके हाथ कांपते हैं, वो डरता है। लेकिन जब वो 4-5 पशु काट लेता है तो वह फ्री हो जाता है, उसके हाथ नहीं कांपते। ऐसे ही ये बच्चे एक दूसरे पर मन को टिका टिका कर रिश्ते बना बना करके 4-5 रिश्ते तोड़ लेते हैं। उसके बाद इनका अभ्यास इतना अधिक हो जाता है कि ये विवाह के बाद छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ने लग जाते हैं या बातों को बढ़ा देते हैं। आप देखते ही होंगे, आजकल विवाह होते ही 1 साल के अंदर अंदर तो तलाक का मुद्दा उठ जाता है। और ये 1 साल भी तब लगा जब नाते रिश्तेदार बीच में आए हुए हैं, वरना तो वो कुछ ही दिन बाद अलग हो गए थे। क्यों? अभ्यास ही इतना कर रखा है मन टिका टिका कर तोड़ने का। और आज के बढ़ते तलाक के मामले और लड़ाई झगड़े ये चीख चीख के कह रहे हैं कि इन बच्चों ने एक दूसरे पर मन के टिका टिका कर और उसको तोड़ करके इतना अधिक अभ्यास कर लिया है कि ये अब घबराते नहीं किसी भी रिश्तों को तोड़ते टाइम। और कबूतर की तरह आंख मूंदे अभिभावक, क्या इनको ये सच्चाई नहीं पता? पता है, मेरी खुद बातचीत हुई है। इनको सब सच्चाई पता होता है, लेकिन सामाजिक स्टेटस भी तो इनको मैच करना है ना। तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट भी भुगतो। तब क्यों चिल्लाते हो कि समय बुरा आ गया है, समय ऐसा आ गया है? अरे समय तो तुम ले आए हो, क्योंकि तुम सब सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। अरे ये तो 10% 15% केस ही जो पकड़े जाते हैं सामने आ रहे हैं, बाकी तो सामने आते ही नहीं, छुपे रह जाते हैं। और सभी ये सोचते हैं, दूसरे भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। मैंने इस विषय पर एक लड़के से बात की। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मैंने पूछा कि मैं तो सोचता था कि ऐसी लड़कियां ऐसे कामों में नहीं जाती, क्योंकि ये तो पढ़ाई से इनको फुर्सत ही नहीं होती होगी। तब उस लड़के ने बताया, नहीं ऐसा नहीं है, जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं वो भी ऐसा करती हैं, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा चला हुआ है। मैंने पूछा कि फिर अपना ये रीडिंग वगैरह कैसे मेंटेन करती हैं? तो उसने कहा, जो लड़की पढ़ाई में इंटेलिजेंट है उसके मिलने जुलने का वह सीमित समय देती है हमें, और उसका बात करने का भी सीमित समय होता है। बाकी का टाइम वो अपना पढ़ाई में लगाती है। ऐसा नहीं है कि वो संबंध नहीं बनाती, वो संबंध भी बनाती है, फिजिकली भी बनाती है, लेकिन उसका समय फिक्स होता है। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा चौंका दिया। कोई लड़की नहीं बची हुई, और ये अभिभावक कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हैं। परसेंटेज परसेंटेज चिल्लाते रहते हैं ये अभिभावक। अरे क्या करोगे 99% वाली पीढ़ी ऐसी बना करके जिसका चारित्रिक और नैतिक भयंकर पतन हो चुका हो। समय कभी अपने आप खराब नहीं आता है, समय तुम खराब ले आए हो। और इस ओर ज़्यादातर पेरेंट्स ध्यान ही नहीं दे रहे, जबकि आने वाले समय में ये बहुत गंभीर मुद्दा बनेगा।